आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 गो पार्टीज होता है, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। तो ड्रॉयर किसको बोलेंगे, ड्रॉई किसको बोलेंगे और पेई किसको बोलेंगे। ड्रॉयर उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं जो बिल को ड्रॉ करता है, मतलब बिल को बनाता है। जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर बनाया जाता है बिल को, उसको ड्रॉई कहते हैं। उसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि बिल पर सिग्नेचर वही करता है, ड्रॉई करता है, एक्सेप्टर करता है। उस व्यक्ति को हम लोग ड्रॉई बोलते हैं क्योंकि उस बिल का पेमेंट ड्रॉयर को कौन करेगा, ड्रॉई व्यक्ति करेगा या एक्सेप्टर व्यक्ति करेगा जो एक्सेप्टेंस दिया है बिल का। तो इसमें पेई एक पार्टी है, पेई जिसको पेमेंट मिलेगा वो पेई कहेगा। जनरली पेई कौन होता है, ड्रॉयर होता है क्योंकि बिल को वही बनाता है। तो उन्होंने ही गुड्स को सेल किया है ड्रॉई को, तो ड्रॉई पेमेंट इंस्टेंट नहीं दिया है। तो उसने वादा किया कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही विल पे बैक टू हिम। तो ही विल पेज बैक टू हिम, इसका मतलब तो पेई कौन हुआ, तो ड्रॉयर हुआ। तो यहाँ पे ड्रॉयर पेई हो गया। इस तरह से 3 पार्टी। अब यहाँ पे टॉपिक मैं लिखा हूं बोर्ड पे कि डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस। ये डेज ऑफ ग्रेस क्या है, तो डेज ऑफ ग्रेस जब किसी बिल का पेमेंट किस तारीख को होगा, किस डेट को होगा, वो तारीख जो होता है वो ड्यू डेट होता है या डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है। लेकिन वो लाने के लिए हमें 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस, एक एक्स्ट्रा 3 डेज पीरियड जोड़ना पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बिल ड्रॉ किया गया है 1 जुलाई 2012 को। एक बिल ड्रॉ किया गया है 1 जुलाई 2012 को और बिल का पेमेंट होना है कब, आफ्टर 2 मंथ्स। तो 2 महीने के बाद बिल का पेमेंट होना है। तो इसका ड्यू डेट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 1 जुलाई 2 महीना है तो 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, उसके बाद 1 सितंबर। तो एक हो गया 1 अगस्त, एक हो गया है आपका 1 सितंबर, 2 महीना हो गया। अब प्लस में 3 डेज का आपको एक्स्ट्रा डे जोड़ना है, 3 डेज का। इसी को ही कहते हैं, ये क्या, डेज ऑफ ग्रेस। क्या हो गया, डेज ऑफ ग्रेस। अब है कि कुछ ये जो ड्यू डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट को पेमेंट होता है। तो कुछ ये जो ड्यू डेट निकालने के, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है और डेज ऑफ ग्रेस को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है, उसको बारी बारी से देखते हैं। जैसे मैं एक लिखा हूं कि इफ अ बिल फॉल्स ड्यू इन दोज मंथ्स इन विच देयर इज नो, क्या, देयर इज नो, व्हाट हैव आई हैव रिटन, क्या क्या लिख दिए, क्वेश्चन लगता है। कॉरेस, डैश है, डॉट नहीं है, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग डे 29, 30, 31, ये जो डेट्स है, ये जो, क्योंकि किसी किसी मंथ में ये सब होते ही नहीं है। अगर बिल आपका ऐसे मंथ में पड़ रहा है जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब डे जो 29 होगा ही नहीं, जैसे फरवरी 28 दिन का महीना होता है, लीप ईयर में 29 का होता है, लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, 29 तो नहीं होता है। 30 भी बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 30 भी नहीं मिलेगा। 28 दिन का होगा फरवरी, 29 दिन का होगा, उसमें 30 दिन नहीं रहेगा। 31 तारीख, कुछ महीने ऐसे हैं जो 30 दिन का महीना होता है, उसमें 31 तारीख नहीं होगा। तो उसका तब ऐसे सिचुएशन में उसका मैच्योरिटी डेट विल बी द लास्ट डे ऑफ सच मंथ। तो ऐसा सिचुएशन में लास्ट डे को पकड़ा जाएगा उस महीने का। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 30th जनवरी 2011, मान लीजिए कोई बिल ड्रॉ किया गया है
या ड्रॉ किया गया था 30 जनवरी 2011 और एक महीने का उसका ड्यूरेशन था, तो इट विल बिकम ड्यू ऑन, एक महीना अगर 30 जनवरी है तो एक महीना के बाद 30 फरवरी होना चाहिए, लेकिन फरवरी में 30 तारीख नहीं आता है, 28 तारीख का महीना होता है, अगर लीप ईयर होगा तो 29 तारीख होगा, तो 28 तारीख चूंकि महीना लिखा है तो फरवरी वाला महीना 28 तारीख को खत्म हो जाता है, तो 28 तारीख को ही उसका हम लोग पीरियड मानेंगे और उसके बाद उसमें 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे। तो 28 तारीख एक महीना खत्म, 3 दिन जोड़ दिए, तो 3 मार्च क्या हो गया, 3 मार्च 2011 इसका ड्यू डेट हो गया, बिकॉज देयर इज नो 30th डेथ इन फरवरी, जो कि मैं बताया वही लिखा हुआ है। अब है कि एक और पॉइंट देख लेते हैं कि बिल्स ड्रॉन ऑन 30th में और 31st में फॉर 1 मंथ विल बोथ बिकम ऑन 3rd जुलाई। कैसे? अब मान लीजिए कि 30 मई को है और 31st में लिखा हुआ है, तो दोनों को हम लोग एक तरह से एक ही टाइप से ट्रीट करेंगे। अगर मान लीजिए कि 30 मई है तो 30 मई से एक महीना लिखा हुआ है ड्यूरेशन बिल का, तो 30 मई से मई के बाद क्या आता है, जून, तो 30 जून होगा और उसमें 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो हमारा 3rd जुलाई होगा। अगर क्या होता है, जून पूरा एक महीना, तो 30 जून भी वो क्या आएगा, 3rd जुलाई आएगा। अब इसको जो भी मैं अभी जो भी समझाया हूं उसको थोड़ा सा कुछ एक के इलिस्ट्रेशन से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ द बिल जो है वो क्या है, 1 जनवरी 2010 है और बिल का पीरियड है कितना, 2 महीना, तो 1 जनवरी होगा, उसके 1 फरवरी होगा और 1 मार्च होगा और 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस एक्स्ट्रा जो पीरियड हमेशा बताता हूं ड्यू डेट निकालने के लिए जोड़ा जाता है, वो ये क्या होगा, 4 मार्च 2010 होगा। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्वेश्चन है, मान लीजिए डेट ऑफ द बिल आपका 28 जनवरी 2010 है और बिल का पीरियड है एक महीना, तो ड्यू डेट क्या आएगा, 28 जनवरी से एक महीना बाद आपका 28 फरवरी होगा, तो 28 फरवरी एक महीना कंप्लीट और 3 दिन जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, ड्यू डेट 3rd मार्च 2010। उसके बाद मान लीजिए कि आपका बिल का डेट है जिसमें ड्रॉई एक्सेप्टेंस दिया है वो 30 जनवरी 2010 है और बिल का पीरियड क्या है, एक महीना है, तो क्या होगा 30 जनवरी, अब 30 जनवरी के बाद 30 फरवरी होना चाहिए जो कि आता नहीं है फरवरी में, तो फरवरी में एक चूंकि मंथ बोला है तो हम लोग एक महीना लेंगे, तो पूरा फरवरी का 28 दिन, अगर लीप ईयर होगा 29 दिन, तो एक महीना ऐसे ही हो गया मेरा और 3 दिन जोड़ेंगे फरवरी के बाद, मार्च का 3 दिन जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3rd मार्च 2010 हमारा ड्यू डेट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख ले कि 30 अप्रैल 2010 है अगर मान लीजिए बिल का डेट, तो 2 महीना है, तो 2 महीना 30 अप्रैल से 30 मई एक महीना, उसके बाद 30 जून 2 महीना और अप्रैल से मई एक महीना, मई से जून आपका हो गया 2 महीना। तो यहाँ पे जुलाई क्यों लिखा गया है, यहाँ आई थिंक जून होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं ना लिखा हो, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 4 जुलाई, 4 क्वेश्चन नंबर इज ओके, 30th अप्रैल, 30th मई, तो 30th मई 30th जून 2 महीना, हाँ तो जून तो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इज करेक्ट। वेयर इज द क्वेश्चन, जुलाई,
जुलाई विल बी द करेक्ट, क्योंकि जून में तो 30 जून में तो महीना खत्म, 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3 जुलाई 2010। तो नेक्स्ट है 30, फिर से 30 अप्रैल। अब यहाँ पे 3 मंथ आ गया, तो 30 अप्रैल से 30 मई 1 महीना, 30 मई से 30 जून 2 महीना, 30 जून से 30 जुलाई हो गया हमारा 3 महीना, और 30 जुलाई हो गया। अब 3 दिन जोड़ेंगे, जुलाई के बाद अगस्त चल जाता है, तो 1 दिन का बचा हुआ है और 2 दिन अगस्त का, तो 2 अगस्त 2010 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ड्यू डेट्स हो गया। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2010 है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 30 डेज आ गया, तो 30 डेज जो है, अब डेज की बात है तो 30 अप्रैल से 30 दिन आगे जोड़ना है। अप्रैल 30 में खत्म हो जाता है, मई में 31 दिन का होता है, तो मई का 30, तो 30 में 1 महीना पीरियड खत्म, और उसके बाद 31 तारीख 1 दिन और 2 दिन का 31 मई, और उसके बाद जून का 2 जून 2 जून, ये हो गया हमारा ड्यू डेट। नेक्स्ट है क्या, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर 2009 है, यहाँ पे डेज लिखा हुआ 60 डेज। ओके, तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी, तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी हो गया 30 दिन, 1 जनवरी से हो गया 1 जनवरी तक हो गया आपका 30 दिन, और 1 फरवरी से, हाँ 1 जनवरी से आपका 30 दिन और जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा आपका जनवरी का 30 दिन, तो जनवरी खत्म, क्योंकि 1 जनवरी है तो 60 दिन हो गया, 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस, तो चूंकि 31 जनवरी होता है, 1 दिसंबर 1 जनवरी 30 दिन, और इसको अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 31 का महीना होता है हमारा, तो 1 दिसंबर को 1 तारीख को इंक्लूड करना है, तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 30 दिन, उसके बाद 31 दिसंबर 1 दिन हो गया, और 29 दिन हम लोग जनवरी का लेंगे, तो 29 जनवरी हो गया, 29 जनवरी कितना हमारा हो गया 60 दिन, तो 60 दिन हो गया 29 जनवरी। अब 3 दिन में जोड़ेंगे तो हमारा 1 फरवरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2 फरवरी, तो इसमें हमको 1 फरवरी से, क्योंकि बिल तो हमारा डेट काटा गया है 1 दिसंबर में, तो 30 दिन अगर मैं जोड़ूंगा इसमें तो दिसंबर तो मेरा खत्म हो गया, माने दिसंबर में मेरा 30 दिन हो गया, तो दिसंबर में जब 30 दिन हो गया तो दिसंबर कंप्लीट, और जनवरी का 30 दिन ले लिए तो 30 जनवरी होगा, तो 30 जनवरी 60 दिन हो गया, अब 3 दिन जोड़ना है, 31 जनवरी 1 फरवरी 2 फरवरी, तो इस हिसाब से ये हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है ये, थोड़ा सा बहुत काफी केयरफुली इसको बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 दिसंबर 2007 को 2 महीना, अब यहाँ पे महीना है, डेज वाला में एकदम एक एक दिन काउंट करना पड़ता है, यहाँ तो महीना है। 28 दिसंबर से 28 जनवरी 1 महीना हो गया, और 28 जनवरी से 28 फरवरी 2 महीना कंप्लीट, 28 फरवरी 3 दिन जोड़ दीजिए तो 3 मार्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 मार्च, लेकिन 28 दिसंबर से 28, लेकिन यहाँ पे 28 दिसंबर से गौर करने वाली बात है कि 28 दिसंबर से आप अगर जाएंगे 2008 में, तो 8 जानते हैं कि 2008 आप लोग को पता होगा, 2008 एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 4 20, और ये हो जाएगा ये 4 दूनी 8 0 5 के 20, तो ये एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं, तो इसका मतलब 28 दिसंबर
से 28 जनवरी 1 महीना, और 28 जनवरी से 28 फरवरी 2 महीना कंप्लीट, और 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस हमें ऐड करना है। तो 29 तारीख है और 2 दिन और, तो 29 फरवरी 1 दिन हो गया, 2 दिन और डेज ऑफ ग्रेस का, तो 2 मार्च। तो ये हो गया, ये आई थिंक ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा आगे इसमें बहुत सारा और भी बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा। ये पार्ट 1 है, काफी डिटेल से, बहुत बड़ा चैप्टर है। एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में हर चीज नहीं बता सकते हैं। तो काफी अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी वीडियो होगा, आपको जानकारी कहीं ना किसी तरह से आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।